मान्य मंच, निर्णायकगण और प्रबुद्ध श्रोताओं, आज के का विषय राजनीति बढ़ता जातिवाद लोकतंत्र के लिए घातक है। इसके पक्ष में आज मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं लोकतंत्र के पक्ष में गवाही देने आया हूँ। यह मैं पूरे दम से कहता हूँ, अगर लोकतंत्र एक मंदिर है तो राजनीति में बढ़ता जातिवाद उसी के भीतर लगा एक बारूद है। लोकतंत्र हमें कहता है एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य, लेकिन जातिवाद हमें कहता है तेरी 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 कीमत तेरी जाति ही तय करेगी। और जहाँ इंसान की उसके जन्म प्रमाण पत्र तय हो वहाँ लोकतंत्र नहीं जनमंत्र चलता है। जहाँ इंसान की पहचान उसके कर्म से तय हो वहाँ लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाता है। समानता का हत्यारा है जातिवाद, और जहाँ समानता मांगनी पड़े वहाँ लोकतंत्र मर चुका होता है। एक ही देश, एक ही संविधान, लेकिन सम्मान अलग अलग। किसी को मंच, किसी को संघर्ष, किसी को अवसर, किसी को इंतजार। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक बात होगी कि इसके नीति निर्धारक देश की संपूर्ण जनता के विकास के बारे में ना सोचते हुए अपने जाति के लोगों के विकास के बारे में सोचे। अध्यक्ष महोदय, आज मैं उस सच्चाई के बारे में बात करने आया हूँ जो जितनी छुपाई जाती है उतनी खतरनाक बन जाती है। राजनीति में बढ़ता जातिवाद लोकतंत्र के लिए घातक है और यह कोई राय नहीं है, यह एक कड़वा सत्य है। राजनीति में बढ़ता जातिवाद से राजनीति का पतन होते जा रहा है। आज का चुनाव विकास पर नहीं, जातिगत समीकरणों पर लड़े जाने लग गए हैं। जातिवाद समाज को जोड़ता नहीं तोड़ता है, नफरत बढ़ती है, अविश्वास बढ़ता है, टकराव बढ़ता है, और एक बटा हुआ समाज कभी भी मजबूत लोकतंत्र नहीं बना सकता। मौजूदा दौर में राजनीतिक दल हमसे यह नहीं पूछते हैं कि आपके विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो यह पूछेंगे किस जाति से हो, और उनका एक ही मकसद रहता है कि किस इस जाति वर्ग के लोगों को अपना वोट बैंक बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, जब वोट जाति देखकर पड़ता है तो वहाँ लोकतंत्र नहीं गिनती का खेल चलता है, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार है। बढ़ते जातिवाद से युवाओं के सपनों की हत्या निरंतर हो रही है। आज का मेहनत तो करता है मगर डरता है कहीं मेरी जाति मेरी काबिलियत से बड़ी ना बन जाए, और जब योग्यता हारती है और जाति जीतती है तब प्रतिभा कुंठित और लोकतंत्र कमजोर होता है, और तब लोकतंत्र नहीं हताशा जन्म लेती है, और हताशा लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार है। मैं पूछना चाहता हूँ पूरे सदन से कि मेरे पक्षी वक्ता पर तर्क होगा। जाति हमारी पहचान है, हमारी सामाजिक परंपरा है। मैं पूछना चाहता हूँ यह जाति या पहचान, पहचान आगे बढ़ाने के लिए होती है फिर पहचान खींचने के लिए, पहचान पीछे खींचने के लिए? मेरे पक्षी वक्ता, जब जाति वोट बैंक बने, जब जाति या पहचान वोट बैंक बने, अवसर छीने, तो उस जाति या पहचान के खिलाफ प्रश्न उठाना देशद्रोह नहीं लोकतंत्र को बसाने का काम है। अगर हमें मजबूत भारत चाहिए, अगर हमें न्यायपूर्ण भारत चाहिए, अगर हमें सशक्त भारत चाहिए, तो हमें जाति के खांचे को तोड़कर इंसान को इंसान समझना होगा, क्योंकि लोकतंत्र जाति से नहीं इंसानों की बराबरी से चलता है। लोकतंत्र बराबरी मांगता है और जातिवाद उसी बराबरी से डरता है। जाति के चश्मे से देखा गया लोकतंत्र कभी निष्पक्ष नहीं हो सकता। प्राय यह तर्क भी दिया जाएगा कि पिछले के ज़माने में पिछड़े जाति वर्ग के लोगों को अच्छा सामान्य न्याय नहीं था। मैं पूछना चाहता हूँ, भगवान राम ने माता शबरी के झूठे बेर भी खाए थे, वो कबीर संत वाल्मीकि जी को भगवान पूजनीय माना, क्या कौन सा अन्याय था यह? और मेरा सबसे बड़ा प्रश्न यह होगा, हाल ही में एक बड़े संमेलन में एक बड़े IAS अधिकारी द्वारा दिया बयान, आरक्षण जब तक जारी रहेगा तब तक किसी ब्राह्मण की बेटी उनके बेटे से संबंध स्थापित नहीं कर लेती। अध्यक्ष महोदय, अब बात आरक्षण जारी रहने या फिर नहीं रहने की नहीं है। बात यह है एक सार्वजनिक मंच पर खुलेआम किसी भी घर की ब्राह्मण बेटी के साथ संबंध स्थापित करने की बात करना, और प्रबल विरोध के बावजूद भी उन IAS अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना। अध्यक्ष महोदय, हमें साफ साफ बताता है कि राजनीति बढ़ता जातिवाद लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। अध्यक्ष महोदय, जिस देश का बच्चा यह कहकर बड़ा हो कि मैं क्या बन सकता हूँ या मेरी जाति क्या बनने देगी, वहाँ लोकतंत्र खतरे में है साहब। हाल ही में 2026 का बिल पास हुई एक्ट, इस एक्ट में अगर कोई भी SC, ST, OBC वर्ग का बच्चा किसी जनरल वर्ग के बच्चे पे कंप्लेंट करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी बच्चे पर होगा जिस पर कार्रवाई की गई है। वाह वाह, क्या तर्क है! पहले ही आपने स्वर्ण समाज के लोगों को अपराधी मान लिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं किसी एक्ट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कम से कम हम बच्चों को तो छोड़ दो, क्या हम दोस्त अभी हमारी जाति देखकर बनाए? अध्यक्ष महोदय, अंत बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जातिवाद कभी भी बराबरी नहीं बना सकता। जातिवाद बना सकता है केवल केवल भीड़, और भीड़ को डराया जा सकता है, भीड़ को उकसाया जा सकता है, भीड़ को धमकाया जा सकता है, लेकिन भीड़ को कभी भी जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता। मेरे विपक्षी वक्ता, कान खोलकर सुन लो, अगर लोकतंत्र बीच में जातिवाद एक पहाड़ है तो हम भी दशरथ मान जी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अंत बस इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे पक्षी वक्ताओं के चेहरे पर उड़ती हवाइयां निर्णायक महोदय की पेशानी पर पड़े बल, और इस पूरे सदन में
में छाई हुई खामोशी चिक चिक कर कह रही है कि राजनीति में बढ़ता जातिवाद लोकतंत्र के लिए घातक था, है और रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये थे रिदम जी दुबे विषय के पक्ष में, और विषय के विपक्ष में आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर रिदम जी गुप्ता भोपाल को। इनके पश्चात तैयार रहे भूमिका जी निरखे कुक्षी।